और अगर गृह मंत्री जी हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करा ले, लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए, चूंकि जो रियल टाइम क्लॉक ईवीएम मशीन में लगा है, उस मशीन को बनाने वाली कंपनी के 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। तो अगर उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस तरह की हरकत कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने तो आत्महत्या मांग ली कि मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मैंने गलत किया। 13 विधायक जो जीत रहे थे 70-70 हजार वोट से, उनको मैंने अवैध तरीके से हरा के देश के साथ धोखा किया। उन्होंने तो चीफ जस्टिस के लिए पाकिस्तान के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और खुद के लिए उन्होंने फांसी की सजा मांगी कि रावलपिंडी के चौक पे हमें फांसी दी जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के जो ऑफिसर जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम केंद्र सरकार को सीधा सीधा कह देना चाहते हैं, आप लोगों के कानूनी अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को छीनना बंद करो। आप इस तरह के कानूनी धरने प्रदर्शन जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर हमें मिला है उसको रोक लगाना बंद करो। हम तो प्रदर्शन करेंगे, आपको जो करना करिए, ईवीएम हट के रहेगी, बैलेट पेपर वापस आकर रहेगा। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विशेष धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर 2 ऐतिहासिक फैसले दिए। एक तो जो अवैध रूप से इलेक्ट्रल बॉन्ड लाकर कुछ खास अपने दोस्त उद्योगपतियों को सरकारी ठेके देकर फायदा देने के बदले में जिस तरह पैसा लिया, लगभग 90% चंदा केवल बीजेपी को मिला। एक तो उस अवैध इलेक्ट्रल बॉन्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया, और दूसरा जिस तरह इंडिया गठबंधन के मेयर के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था कुलदीप कुमार, जिसके फेवर में 20 वोटें थी और भारतीय जनता पार्टी के पास 16 वोटें थी, लेकिन अनिल मसीह जिसके मसीहा मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता थे, उन लोगों ने अनिल मसीह को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। और आपको पता होगा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने की फाइल, मनोनीत करने की फाइल वो होम मिनिस्ट्री में आती है एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, और देश के गृह मंत्री जी के सहमति से उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। किस तरह 20 में से 8 वैलिड वोटों को उन्होंने पेन चलाकर अवैध कर दिया, डिफेस कर दिया, और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो रखा गया और उन्होंने देखा। इस तरह तो देश के अंदर प्रजातंत्र बचेगा नहीं उसको। और उसके बाद जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है तो 3 निगम पार्षदों को उन्होंने डरा धमका के खरीद लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे, और देश के प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने के लिए उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसला दिया, मैं इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद करता हूं। और ईवीएम हटाओ मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, और उसके साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा मोहम्मद मेश्राम जी, जो पहले से 2013 से पहले से ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहा। आज उसमें एक तरफ कांग्रेस के साथी भी सामने खुलकर आए हैं, और दिल्ली की विधानसभा में मैंने खुद इस बात को उठाया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी उठाया कि इनको दिल्ली के 140 करोड़ लोगों की सहमति की जरूरत नहीं, उनके वोट की जरूरत नहीं है, ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। तो आज जिस तरीके से उदित राज जी ने जो परमिशन मांगी, हम सब लोग मिलके देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम जो प्रदर्शन करने वाले थे, दिल्ली पुलिस ने जिस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे उस कानूनी अधिकार का हनन करके, हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करके, वायलेट करके इस पे बैन लगाने का जो एक अवैध काम किया है। मैं और बावरिया साहब आज इसलिए आए हैं कि उदित राज जी और तमाम हमारे साथी जो इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ़ की बात यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र दिल्ली में तार तार हो रहा है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने की, अपने विचार रखने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से उदित राज जी के प्रदर्शन को परमिशन डिनाई की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है और उसको रोका जा रहा है।
तो इसलिए जो है उदित राज जी ने और तमाम हमारे साथियों ने, महमूद प्राचा जी ने, गौतम साहब ने, सब लोगों ने जो ये मुहिम छोड़ी है और वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको रोकना मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध कोई और हो नहीं सकता है। ना आप देश के किसान को आवाज़ उठाने देंगे, ना दिल्ली के नागरिकों को आवाज़ उठाने देंगे। तो अपने आप में प्रश्न ये उठता है कि जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन के लिए आपने फिक्स ही क्यों किया है? आप जो है ये बहाना लगा रही है सरकार की किसान दिल्ली में ना आ जाएं, इसलिए 144 लगा रखी है। तो किसानों को तो हाई कोर्ट ने भी ये कह रखा है कि बसों में दिल्ली जा सकते हैं, तो वो बसों में दिल्ली आके करेंगे क्या? जब आप दिल्ली के लोगों को ही नहीं प्रदर्शन करने दे रहे तो उन किसानों को कहाँ बैठने दोगे? प्रश्न ये है। तो एक तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ उठाने को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो है हम अपना समर्थन देने उदित राज जी को जो है यहाँ पे आए हैं। बावरिया साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि इंडिया पार्टी का क्या स्टैंड है, उस स्टैंड पे हम दृढ़ संकल्प हैं। और मैं उदित राज जी को, तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि पूरा देश एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है कि जहां एक अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी गई है, लोगों को डराने धमकाने का और लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात जो है रखने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। और 144वीं कलम और कई जो है लीगल प्रावधान का उपयोग करते हुए जो एक संविधान का एक सबसे बड़ा लोकतंत्र का हमारा एक हथियार है। आई विल रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स प्लीज, जो एक हमारा हथियार है वो लोगों से छीना जा रहा है। और ये परिस्थिति को एक दोहरे मापदंड से अपनाया भी जा रहा है। वेस्ट बंगाल में वो जब चुनाव लड़ते हैं बड़ी हिंसा की आशंका होती है। अमित शाह जी मोर्चा निकालना चाहते देश के गृह मंत्री होते हुए भी, उसको बंगाल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट से उसका ऑर्डर लाया जाता है और वो जो है प्रदर्शन किया जाता है। मगर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो उदित राज जी ने और उनके साथियों ने जो कल का प्रदर्शन का निश्चय किया था, वो शांतिपूर्ण तरीके से उसको भी जो है मना कर दी जा रही है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी मोदी सरकार आज एक अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर के फॉर्म में आ गई है, तानाशाही में आ गई है और ये देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। और मेरा तो आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी जो है एक अपील रहेगा कि इसके संज्ञान लेते हुए ये देश में जो है अगले आने वाले चुनाव में लोग अपनी बात बड़ी जो है साफ तरीके से कोई बिना डर रख सके, इसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करने में भी कुछ मदद करें। उदित राज जी ने आपसे कहा, हम सब लोगों के मन में आशंकाएं रहती हैं, कई 10 साल से रहती है। जो 3 लास्ट स्टेट के नतीजे आए, उसके पहले पूरे देश के सेफोलॉजिस्ट, चैनल्स वाले, सर्वे वाले, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडिटर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, वहाँ तक कि पार्टी के वर्कर्स और खुद भाजपा के लीडर्स कह रहे थे कि भाजपा तीनों राज्य में बुरी तरह से हार रही है। मगर वहाँ 2/3 से बहुमत से भी जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके तहत लोगों के मन में एक गंभीर आशंका पैदा हो गई कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर से गड़बड़े। पहले भी कई बातें आती थी, मगर उसको एक पुष्टि मिली कि ये मतदान की जो पद्धति है उसमें कई शंका है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद होती है कि जिसको भी हम मत करते हैं वो मत उसके नाम पे रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने का एक मतदाता का अधिकार रहता है। मगर ये अभी जो पद्धति बनाई है वो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए एक स्लिप दिखाई जाती है, फिर वो ब्लैक बॉक्स में ब्लैक कांच के पीछे चली जाती है। वहाँ कितनी प्रिंट हुई, किसकी नहीं हुई, तो उस पर डबल प्रिंटेड सर्किट है नहीं है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो ये बातों की वजह से लोगों के मन में गंभीर आशंका है। आज पूरे देश में जो प्रकार के मसले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है,
महिलाओं का उत्पीड़न का मामला है, किसानों का मामला है, युवाओं की बेरोजगारी उसके शोषण का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पर का मामला है, बड़े बड़े करप्शन और कौभांड के मामले हैं। और वो इतनी बुरी परिस्थिति के होने के बावजूद कहा जाता है कि हम तो बहुत ही पॉपुलर हैं और 400 सीट हम लेके आएंगे। वो प्रकार का बड़ी आत्मविश्वास के साथ वो कई प्रकार की भी बातें की जाती हैं, तो लोगों के मन में जरूर से आश्चर्य होता है कि क्या है। ये सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इंडिया अलायंस की ओर से एक छोटा सा एक रिजोल्यूशन रख दिया गया कि ठीक है, आप ईवीएम लगाते हैं, करते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसमें से जो स्लिप निकलती है, जो आप 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, वो मतदाता के हाथ में रख दो। दुनिया के कई लोकतंत्र में, जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान जिसमें ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था वो है, वो सभी लोगों ने जो है ईवीएम से किनारा कर लिया। और वहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जिसको हम अपने से भी कहीं पीछे समझते हैं, वो लोगों ने भी जो है ईवीएम से जो है किनारा कर लिया और वहाँ भी बैलेट ला दिए। तो वहाँ हर जगह पे जो है बैलेट ला दिए, मगर अमेरिका के 2-3 राज्यों में जहाँ अभी भी जो है ईवीएम यूज़ करते हैं, मगर उसको वीवीपैट से जो स्लिप दी जाती है वो बार कोडेड होती है, मतदाता के हाथ में रखी जाती है, उसमें समय होता है, तारीख होती है और ईवीएम का नंबर होता है, और वो मतदाता खुद ही बैलेट बॉक्स में डाल देता है और बैलेट बॉक्स और ईवीएम की कंपैरिजन कर दी जाती है। तो इसी प्रकार की जो है पद्धति यहाँ एडॉप्ट की जाए। हमारे तो डिमांड बहुत स्मॉल है कि जो है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के लोग जो है नागरिक मतदाता मांग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही हैं कि वो स्लिप है वो मतदाता के हाथ में रख दी जाए, वजह कि वो ब्लैक बॉक्स में कहीं पीछे चली जाए जिसका किसी को अता पता नहीं हो, उसमें कोई सील हुआ नहीं हुआ, किसी ने एडिक्शन कर दिया नहीं दिया, क्या प्रिंटिंग हुआ वो नहीं, उसकी जगह हाथ में दे दो। तो हम लोगों ने एक अभियान जो है उदित राज जी ने छेड़ रखा है, मेरा मत मेरे हाथ, मेरी पर्ची मेरे हाथ। वो पर्ची मतदाता के हाथ में दे दें। मैं आप सबसे कह दूं कि आप लोगों का कोई फंक्शन है, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई आपने एक बॉक्स रखा है कि जिसमें कोई आप इनाम घोषित कर, मैं कहता हूँ यहाँ मैं ये 100 की गड्डी है, 100 रुपये की 10,000 रुपये का मैं इनाम देना चाहता हूँ, मैं गड्डी डालना चाहता हूँ। तो आप में से कोई आयोजक मुझसे कह देते कि सर मेरे हाथ में दे दो, मैं देख के डाल दूँगा, उसको तो 10,000 देना ही है, तो वो 10,000 की गड्डी में आपके हाथ में दे दो, आप उसमें डाल दो। तो इतना ही अंतर है। तो ये इलेक्शन कमीशन, पार्टी इन रूल और या तो इवन कोर्ट जो है इतना छोटी सी बात का क्यों संज्ञान नहीं लेते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों का भरोसा बना रहना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जुडिशरी में जो एक माना जाता है जर्मन सुप्रीम कोर्ट, उनके जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने जब एक अवलोकन कर दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैक हो सकती है, एक छोटे से अवलोकन के बाद उसके इलेक्शन कमीशन ने वहाँ बैलेट ला दिए। तो हम तो यहाँ कहते हैं आप बैलेट नहीं लाना चाहते, कोई हरकत नहीं है, वो पर्चे हमारे हाथ दे दो। और ये बात लेके हुए हम जबरदस्त जो है जो लोगों का मत खड़ा करना चाहते हैं। ये हमारी सिविल सोसाइटी, प्राचार्य साहब, पूरे देश के एडवोकेट्स, जाने माने एडवोकेट्स हर जगह पे आज प्रदर्शन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया का इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से बात लोग तक नहीं पहुंचती है। मगर आप सभी जो साथी आए, आप सबसे मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया के जरिए, आपकी चैनल के जरिए, आपके पास जो एक जो कोई डिस्क्रिप्शनरी जो एक समय रहता है, उसमें जरूर से ये देश के लोकतंत्र के सुदृढ़ करने के लिए आप ये बात को जरूर से आप हमारी पुष्टि करें। इसके लिए हम आपके बीच में आए। आप सबका बहुत धन्यवाद।